अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल चेक कैसे कर सकते हैं। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर जो अक्सर लोग होते हैं ना, उनके दिल में सबसे बड़ा जो डर होता है ना, वो ये होता है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमें बचपन से ये बताया गया है कि ज्यादा फैट खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाएगा। बेसिकली अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि कोलेस्ट्रॉल को चेक कैसे कर सकते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ कम से कम पाकिस्तान में वो वाले टेस्ट मौजूद नहीं है जो इस वक्त सारी दुनिया जो है वो कर रही है, जो ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। बेसिकली इस वक्त जो कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए टेस्ट करवाया जाता है, वो एक पैनल करवाया जाता है, फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल के अंदर जो है ना, बेसिकली 3-4 टेस्ट होते हैं जो करवाए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, वो एक इंतहाई वो है, एम्बिगुअस सा मेजरमेंट है कि कोलेस्ट्रॉल आपका ज्यादा या कम है, क्योंकि टोटल कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का अच्छा हो या बुरा हो। एचडीएल को बेसिकली ना गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। हालांकि दोनों कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये लिपोप्रोटीन्स है। लेकिन बहरहाल अगर आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है और आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल इसकी वजह से ज्यादा हुआ है, तब भी आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ही होगा। और अगर आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है, जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो ज्यादा है, तब भी आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा। तो वो आपको तो यही नजर आएगा कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। तो पहली बात तो ये कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है ना, वो किसी चीज की अच्छी मेजरमेंट नहीं है। ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जो है ना, इस वक्त आपकी बॉडी को चाहिए होता है। आपकी ब्रेन, आपके हार्मोन्स, आपकी, आप समझ लें, आपकी बॉडी का हर हर सेल जो है ना, उसको कोलेस्ट्रॉल चाहिए। अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे या खाएंगे नहीं, तो आपकी बॉडी ने सिंथेसाइज तो करना ही है, चाहे वो जिस मर्जी फैट से बनाए। ठीक है। तो बहरहाल टोटल कोलेस्ट्रॉल जो इस वक्त फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का सबसे पहला टेस्ट है, वो बिल्कुल बिल्कुल एम्बिगुअस है। क्यों? क्योंकि वो आपको ये नहीं बताता कि आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ठीक है। दूसरा टेस्ट जो उस पैनल के अंदर होता है, वो यूजुअली एलडीएल या ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ना, वो बेसिकली एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल समझा जाता है, लेकिन सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल जो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, वो भी सारे का सारा बुरा नहीं है। उसके अंदर भी जो ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जो छोटे साइज का होता है और ऑक्सीडाइज्ड होता है, वो बैड होता है। उसके साथ एसोसिएटेड है कि अगर आपका एलडीएल जो स्मॉल पार्टिकल्स अगर वो ज्यादा है ना, तो उसके साथ हार्ट अटैक और स्ट्रोक और फालज वगैरह की जो बीमारियों की एसोसिएशन है ना, वो है। तो कहने की बात ये है, और एचडीएल होता है। और इसके अंदर से बेसिकली अगर कोई आपका इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो टेस्ट हो रहे हैं, अगर कोई प्रॉपर मेजरमेंट है ना अच्छी कोलेस्ट्रॉल, जिससे आपको पता चल जाए कि आप किसी रिस्क के ऊपर हैं कि नहीं है, तो वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं। कि ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं ना, वो रेज नहीं होने चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स की एसोसिएशन वायरल है, एसोसिएट विद हार्ट हेल्थ और ब्रेन हेल्थ और आपका फालज वगैरह के साथ। बहरहाल जो इस वक्त जो रिकमेंडेड है कोलेस्ट्रॉल चेक करने के टेस्ट, वो एक है एनएमआर पैनल। एनएमआर टेस्ट जो है वो पाकिस्तान में मेरे इल्म में नहीं कहाँ पे होता है, या कहाँ होता भी है या नहीं होता है। बहरहाल जो मेरे पेशेंट बाहर होते हैं, उनको मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ कि बजाय आप फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल या पूरा कोलेस्ट्रॉल पैनल करवा लिपिड पैनल करवाने के, एनएमआर का अगर करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। एनएमआर जो है बेसिकली न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, जिससे 2-3 चीजें आपको पता चलती हैं। ना सिर्फ ये कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, दूसरा कि कोलेस्ट्रॉल का पार्टिकल साइज और पार्टिकल नंबर। ठीक है ना। पार्टिकल नंबर और पार्टिकल साइज जो है ना, ये आपका देखता है, ये प्रिडिक्ट करता है कि आया आपको हार्ट अटैक जो है वो होने वाला है, हो सकता है उसकी 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 प्रेवलेंस जो है वो आपके अंदर ज्यादा है, इंसिडेंस ज्यादा है, रिस्क फैक्टर ज्यादा है या नहीं है ज्यादा। ठीक है ना। क्योंकि इस वक्त पता है क्या, आपके 75% लोग ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन उनको हार्ट अटैक हुआ होता है। ठीक है ना। तो ये दिस इज नॉट अ प्रिडिक्टेबल फैक्टर कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपको कोई हार्ट अटैक होने वाला है, या इवन के कोलेस्ट्रॉल बुरी चीज है। ठीक है ना। तो जो चीज करवाने वाली है ना, एनएमआर जो टेस्ट है वो करवाएं, तो वो अगर आपके पास हो सकता है। एनएमआर के अंदर बेसिकली आपको जो है ना, वो दिया जाता है लिपिड पार्टिकल नंबर।
ठीक है ना, कि आपके कितना नंबर कितना है आपका, जो अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है तो वो कितना है, यूजुअली 1000 से बिलो होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अगर आपका बिल फॉर से फॉर एग्जांपल एलडीएल 80 है, जो कि 100 से कम है, जो कि अच्छी बात है, हम तो ये कहेंगे जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका एलडीएल जो आपने जो मिलीग्राम अगर मेजर किया है 80 मिलीग्राम है, वो आप अगर आपका कम भी है 100 से, लेकिन आपका एलडीएल पार्टिकल नंबर जो है वो 1000 से अबव है, नाउ यू आर एट इंक्रीज रिस्क। अब आपको कुछ ना कुछ करना है अपना कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, हालांकि अब ये आपका विद इन रेंज है। आप समझ रहे हैं ना कि जो इस वक्त हम टेस्ट करा रहे हैं ना, वो किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, ना आपके हार्ट जो अटैक का रिस्क है, ना आपके स्ट्रोक का रिस्क, किसी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने पार्टिकल साइज और पार्टिकल नंबर मेजर ही नहीं किया। पार्टिकल नंबर 1000 से कम हो तो अच्छी बात है। पार्टिकल साइज जो होता है ना, वो बेसिकली जितने छोटे होते हैं उतने ज्यादा वो होते हैं, रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो पार्टिकल साइज और पार्टिकल नंबर है ना, एलडीएल, ये एलडीएल-पी लिखा होता है उसके ऊपर, एनएमआर के ऊपर, कि एलडीएल पार्टिकल्स आपने देखने हैं कि उनका साइज और नंबर जो होता है ना, वो कैसा होता है। और एनएमआर के अलावा जो लोग बाहर है ना, उनके लिए एक और बहुत अच्छा है कार्डियो आईक्यू। ये दो ऐसे टेस्ट हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हैं, जो वाकई ऐसी चीज बताते हैं कि जिसके अंदर चीजें मैटर जो करती हैं वो आपको पता चलती हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने वही बताया ना कि अगर इस वक्त जो हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कर रहे हैं और उसके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल से फॉर एग्जांपल आपका आता है कि 100 या 100 से बिलो होना चाहिए, आपका 300 है, ठीक है ना। अब आप परेशान हो जाएंगे, जो हमारा तो 300 कोलेस्ट्रॉल हो गया। लेकिन अगर आपका 300 कोलेस्ट्रॉल इसलिए ज्यादा है कि आपका एचडीएल 100 है, एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। कोलेस्ट्रॉल इस चीज के ऊपर जो है ना, जो आपका हार्ट अटैक है या ब्रेन अटैक जिसको फालज कहते हैं, वो इस चीज पर डिपेंडेंट नहीं है कि आप फैट कितना खा रहे हैं, ठीक है। ये 3-4 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो किस किस्म का फैट खा रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी फैट खा रहे हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी फैट खा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके जितने हाइड्रोजन ऑयल्स हैं, कुकिंग ऑयल्स हैं, ये सारे ओमेगा 6 के अंदर रिच होते हैं। ओमेगा 6 इन्फ्लेमेटरी फैट है, ठीक है ना। आपकी एक्सरसाइज आप कितनी करते हैं कि नहीं करते, बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जितनी इन्फ्लेमेशन होगी ना, आपका कोलेस्ट्रॉल कोशिश करेगा कि उसको आके कवर करे, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन जिन चीजों से बढ़ती है ना, वो आपके ये बुरे फैट्स हैं, ठीक है, शुगर से, ठीक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जो सारा दिन बैठे हुए ऑफिस वर्क आप कर रहे हैं, ठीक है, हाई शुगर डाइट है आपकी, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, कि आपने गंदम ही खानी है तो ठीक है ना, कि गंदम हम निकाल नहीं सकते हैं, या आप बर्गर खाएं, नान खाएं, पराठा खाएं, नूडल्स, स्पेगेटी, ये मुख्त सवैया, जिस नाम से भी आप गंदम खा रहे हैं, खा गंदम रहे। शुगर का सोर्स चीनी नहीं है, ये जो ग्रेन्स है ना, ये है, ठीक है ना। स्ट्रेस है, बेली फैट है, बेली फैट का बहुत बड़ा एसोसिएशन है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है कि नहीं। ये वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि आपका इंसिडेंस या आपका रिस्क कितना है हार्ट अटैक होने का या ब्रेन अटैक होने का। कोलेस्ट्रोल का टोटल का तो कोई वो है ही नहीं ना, बीच में वो आता ही नहीं है, किरदार उस तरह का आता ही नहीं है, खासतौर पर ये टेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये है कि इसके लिए स्टैटिन्स अगर आप ले रहे हैं या कोई भी और दवाई ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि स्टैटिन्स के साथ कोएंजाइम Q10 जरूर लें। कोएंजाइम Q10 जो है वो बेसिकली आपका जो स्टैटिन्स होते हैं ना, कोएंजाइम Q10 को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर मसल एक्स और पेन्स और आपका लिवर के टेस्ट खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं अपनी क्लिनिक में ये अरसा दराज से ये यूज हो रहा है, ये बेसिकली ना कॉम्बिनेशन होता है गार्लिक, ये जो लहसुन, अदरक, लीमू और एप्पल साइडर विनेगर, इसका कॉम्बिनेशन है। अरसा दराज से यहाँ के हकीम जो है वो यूज कर रहे हैं, जहाँ पे अगर आपकी क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, ठीक है, कहीं पे खून जम गया है, या ही है कि खून की आपकी दिल की नालियां जिसको कहते हैं बंद हो गया, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स जो होते हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए, तो ये मैं भी यूज करती हूँ। तो ये कि ये इस तरह के अगर आप नेचुरल चीजें लेंगे, अपनी डाइट के अंदर रिफाइंड कार्ब्स और हाई शुगर नहीं होगी, अपने लाइफस्टाइल जो है वो स्ट्रेस फ्री रखेंगे, तो इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल एक तो ये है कि आपका रेंज में रहेगा। तो ये है कि इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अगर कोई जहन में और सवालात हों तो ज़रूर कीजिएगा, और यह है कि मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।